हिमाचल प्रदेश से आई खबर की शिमला से बड़ी खबर है, जहां पर निर्माणाधीन मस्जिद पर विवाद बरकरार है। मस्जिद निर्माण के विरोध में यहां पर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल शिमला के चौड़ा मैदान में ये निर्माण हो रहा था। मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। हिमाचल में निर्माणाधीन मस्जिद पर विवाद है। मस्जिद निर्माण के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का कहना है जिस तरह से यहाँ पर ये मस्जिद बनाई जा रही है वो गलत तरीके से बनाई जा रही है, और इसी को लेकर किस तरह से बड़ी संख्या में शिमला में लोग सड़कों पर उतर आए। मुझे ये बताइए कि संजौली में कितने हैं स्थानीय मुसलमान? यहाँ कितने मुसलमान हैं आप ये बताइए। आप यहाँ की डेमोग्राफी देखिए ना, सारे बाहर के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय मुसलमान है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने खाए कमाए, लेकिन बाहर से आकर के जो हिमाचल का माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे उनके साथ जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा और इस्लामिक जिहाद जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि हाल में ही मल्याना के अंदर एक घटना घटती है जिसमें हमारे हिंदू भाई पर जो है बाहर से आए जो ये प्रवासी होते हैं इनके द्वारा अटैक किया जाता है, और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से संजौली के अंदर यहाँ पर इलीगल जो है, वैसे तो 5 लेकिन 3 मंजिल की इलीगल मस्जिद बन गई है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। जब पूरा समस्त हिंदू समाज जागा तो आपने देखा पीछे हाल में ही यहाँ पर संजौली के अंदर एक बड़ा धरना दिया गया, जिसमें से मस्जिद के बाद जब धरना होता है तो उसमें ऐसे सारे चाहे डीसी महोदय है चाहे एसपी महोदय है, प्रशासन आता है, और वहाँ पर हमने ये डिमांड रखी कि जो ये इलीगल है मस्जिद है इसको जो है डिसमेंटल किया जाए, और खुद आयुक्त महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो मस्जिद है ये इलीगल है। आज जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार से, स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी को तुरंत आइडेंटिफाई करे प्रदेश भर में, और जैसे जैसे काम जहां जहां हो रहे हैं और जो इनपुट आपको आम समाज जैसे ये हम सब लोग दे रहे हैं, ये इनपुट आपके पास में जैसे आता है उन एक्टिविटीज को तुरंत बंद करे। तो देखा आपने, यहाँ पर शिमला में हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से ये पूरी मस्जिद बनाई गई उसके 2 हिस्से अवैध तरीके से बनाए गए हैं और उसे तोड़ा जाए, ये मांग की जा रही है। लगातार ये पूरा मामला उठा और इस पूरे मामले की गूंज हमने देखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि आज विवाद बढ़ता देख खुद यहां पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है। यहां के लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहां देखते ही देखते मस्जिद का निर्माण करा दिया गया है उस पर सवाल उठाए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि शिमला में एनजीटी ने सिर्फ 2.5 मंजिल से ज्यादा निर्माण की इजाजत नहीं दी थी और इस मस्जिद का निर्माण कार्य चलता रहा, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चौड़ा मैदान, शिमला का ये चौड़ा मैदान जहां पर ये पूरे विवाद की तस्वीर, बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू संगठन भी सड़कों पर हैं, स्थानीय लोग भी सड़कों पर हैं, और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शिमला के चौड़ा मैदान में इस पूरे विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी यहां पर पहुंचे, अवैध मस्जिद को गिराने की मांग यहां पर प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, जनता की आवाज को उन्होंने विधानसभा में सत्र में भी उठाया था बुधवार को, यानी कि 1 दिन पहले ही। उन्होंने कहा था कि मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, दरअसल बात है अवैध निर्माण की। अगर कोई निर्माण अवैध है तो चाहे वो मंदिर का हो या मस्जिद का, वो अवैध निर्माण ही कहलाएगा। प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर से बात यहाँ पर लोग दोहराते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने बाहर से आए अल्पसंख्यक हैं, वो अप्रवासी हैं। 190 लोगों का रजिस्ट्रेशन है। और आलोक शर्मा जी समय हमारे साथ में, कांग्रेस लीडर हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आलोक शर्मा जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर हिमाचल में, शिमला में जिस तरह से पूरा प्रदर्शन आप देख रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे सर?
देखिए, मुझे लगता है कि अवैध अगर कोई चीज़ है, अगर उसका नक्शा पास नहीं है, तो वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई मकान हो, कोई ऑफिस हो, उसको उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी क्योंकि चुनावी माहौल है, हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहेगी, वहाँ पर सरकार है, लोकल बॉडीज़ हैं, नक्शा पास करना लोकल बॉडी का काम होता है, असेंबली का काम नहीं होता है। हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम एंगल दे देना मुझे नहीं लगता कि वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए ठीक। लेकिन आलोक सर, यहाँ पर तो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के राज में भी अगर उसका निर्माण होता रहा, अवैध तरीके से निर्माण होता रहा, जाहिर सी बात है बिना किसी के परमिशन के या बिना किसी के शह के इस तरह के निर्माण संभव नहीं है। तो इस पर फिर किस तरह से सियासत है? देखिए बीजेपी तो इसी तरह की भाषा बोलेगी। प्रशासन वहां पर देखेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है, प्रशासन इस पर रिएक्ट करेगा। इस पर पार्टी का प्रवक्ता रिएक्ट नहीं कर सकता, प्रशासन रिएक्ट करेगा, नक्शा पास है कि नहीं है तो कितना है, कम है, ज्यादा है। तो अब किस तरह का एक्शन लिया जाएगा आलोक शर्मा जी, क्योंकि यहाँ पर तो हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं और ये मामला अब सिर्फ सड़क तक नहीं बल्कि हमने देखा विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह जो यहाँ के मंत्री हैं उन्होंने भी ये मामला उठाया है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से रूल ऑफ लॉ के साथ चलने वाली होती है। हम हमेशा रूल ऑफ लॉ का सम्मान करते हैं। बीजेपी तमाम इस तरह की चीज़ों को राजनीतिक रंग देना चाहती है। जो रूल ऑफ लॉ के, जिस तरह से रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून के तहत जो भी उसमें चीज़ें होंगी, जांच होगी, एक्शन होगा, वो प्रशासन करेगा उसमें। सर, लेकिन सरकार प्रदेश में आपकी है, किस तरह के एक्शन की उम्मीद अब इंडिया डेली के माध्यम से जनता करे, आप अगर बता पाएं, क्योंकि लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर अप्रवासी लोग हैं, रजिस्ट्रेशन 190 के लोगों का है लेकिन 1900 से ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये चीजों को कैसे चिन्हित किया जाएगा सर, या ऐसे तो माहौल और बिगड़ता चला जाएगा? देखिए, अभी हमारी पिछले साल लगभग 1.5 साल, सवा साल हमारी सरकार को आए हुए हैं जी। तो उससे पहले किसकी सरकार थी वहाँ? वो सारे माइग्रेशन जो हैं वो अभी हुए 1 साल में। बीजेपी और मीडिया के साथ ही इसको हिंदू मुस्लिम का रंग ना दें, ये रिक्वेस्ट है पूरे देश में। मीडिया के साथियों ने और भाजपा ने मिलकर जिस तरह से द्वेष फैलाया है, ये समाज के लिए ठीक नहीं। आलोक जी, इसको जो तस्वीर प्रशासन नजर आ और रही है, मीडिया कानून पर के टारगेट एंगल करना से देखा सबसे इजी जाए। होता है, लेकिन मेरा सवाल बस ये है, वहाँ पे हिंदू संगठन इकट्ठा हुए हैं, विवाद ही जब अगर मस्जिद के निर्माण को लेकर है तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की सियासत कहाँ से आ जाती है? इसे मजहब का रंग देने की बात कहाँ से आ जाती है? देखिए, मुझे लगता, देखिए अगर ये मस्जिद ना हो के मंदिर होता तो क्या मीडिया के साथ ही इकट्ठे होते? क्या वहां पर हिंदू संगठन इकट्ठे होते? क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम देकर, एंगल देकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। शिमला में तमाम अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बीजेपी के राज में नहीं हुई? क्या उन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बाहर हिंदू संगठन गए थे? ये मस्जिद है इसलिए गए थे और हिंदू मुस्लिम का एंगल देना है इसलिए वहां पर है। तो क्या और मीडिया के साथियों ने पिछले 10 वर्षों में बहुत तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि अवैध निर्माण क्योंकि मस्जिद का है सिर्फ इसीलिए ये विरोध? अवैध निर्माण का सर्टिफिकेट आपके पास आ गया है? नहीं, मीडिया के पास अवैध निर्माण हुआ, उसका सर्टिफिकेट आ गया। आपके लेट द प्रशासन रिस्पॉन्ड। अरे आलोक जी, लेट द आपके एडमिनिस्ट्रेशन अनिरुद्ध सिंह रिस्पॉन्ड। जी तो मंत्री है ना हिमाचल प्रदेश सरकार में, उन्होंने सदन में ये बात बोली, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है, तो उनके पास भी सर्टिफिकेट होगा, इसी आधार पर उन्होंने ये बात क्या बोला है? उन्होंने कहा है अवैध, क्या बोला है उन्होंने कहा है अवैध अगर निर्माण है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर अवैध निर्माण है, अगर शब्द उन्होंने भी लगाया है। तो आज वो खुद मौके पर पहुंचे हैं सर, वो खुद वहां पर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हैं। नैना जी, दिक्कत यही है कि मीडिया के साथ ही जज हैं और मीडिया के साथ ही जजमेंट सुना देते हैं। ये नोएडा से आपने भी सीख लिया है पूरी तरह से। मुझे लगता है कि इसको प्रशासन के एंगल से देखा जाए। अगर वहां पर अवैध है वो, तो उस पर एज पर रूल ऑफ लॉ कार्रवाई होगी।
तो मैं उसको यही तो असेंबली ने आपसे भी जानना कार्रवाई चाह नहीं रही करना है, हूँ। लोकल आरोपी बॉडी मैं ने यही जो तो आपसे कॉर्पोरेशन है, जानना चाह रही म्युनिसिपल हूँ। आप कॉर्पोरेशन, मीडिया को कटघरे में खड़ना, ऐसा लगता है कि अगर कोई सवाल पूछे तो सबसे अच्छा टारगेट है मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दें। मैं यही लगता है जानना चाह रही हूँ क्योंकि प्रदेश में शिमला में, सुनिए सर, शिमला जो है वो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा गढ़ है। लोग वहां पर जाते हैं, एक अलग एग्जाम्पल सेट होता है। वहां पर हजारों की संख्या में अगर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए लोग उतरे हैं तो कुछ तो वजह होगी कि आपको वो सभी सिर्फ राजनीति से ओतप्रोत नजर आते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि टूरिज्म का अगर पॉइंट ना हो तो क्या लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? मैंने उसके भाई, आगे कोई एक और भी लाइन अवैध जोड़ी है निर्माण है, उसके सर कि अगेंस्ट लोग अगर अगर कोई बात इतने है, इकट्ठे हुए हैं तो कुछ वजह होगी। नहीं, वजह होगी तो वजह पे ही तो डिस्कस कर रहे हैं हम, वजह को ही तो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं होता, वो पूरा बड़ौदा विश्वामित्री नदी पर पूरा अवैध निर्माण हो गया, वहां पर कोई नहीं गया, वहां पर कोई हजारों लोग इकट्ठे नहीं हुए, पूरे बड़ौदा में बाढ़ आ गई। लेकिन मीडिया के साथियों को भी मजा आता है हिंदू मुस्लिम करने में और बीजेपी की सांस में सांस मिलाने में। आप जो बार बार मीडिया की बात कर रहे हैं, 10 साल में आप लोगों ने समाज का जितना विभाजन किया, भाजपा भी नहीं कर पाई उतना। मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप मुद्दे की बात कीजिए, मैं ऐसे प्रवक्ता और आपको मैं उत्तर मुद्दे दूंगा। पर ही बात कर रही हूँ। हर चीज को सर सिर्फ मीडिया या फिर उसको बाइफरगेट करने की जरूरत भी नहीं है और उसी का ही फायदा राजनीतिक दल हमेशा उठाते हैं। मेरा बस ये सवाल है आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी अगर आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे बड़ी संख्या में लोग हैं, तो अगर ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ भाई ये राजनीति से ओतप्रोत हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, क्या शिमला के लोग अगर आपको सड़कों पे वो नजर आ रहे हैं फिर आप उन्हें क्या कहेंगे? और अवैध निर्माण अगर है तो आप ये कहिए ना, अगर आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार है तो आपको जांच के आदेश दे देनी चाहिए अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा आज आया है, जांच के भी आदेश होंगे, तमाम चीजें होंगी। और आपका चैनल ये भी पता करे कि आज तक उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में या जहां पर भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर कितने मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों के नक्शे पास हुए हैं, जरा इस पर भी एक सर्वे कर लीजिए।